अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था। 501 श्लोक हो गए थे कि जो अधिकारी पुरुष है, माने मनुष्य, पुरुष माने जीव, तो जो अधिकारी मनुष्य है उसको गुरुदेव श्रवण कराते हैं, मनन करा देते हैं साथ साथ। पर निधिध्यासन के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए, उसके बिना ये साक्षात नहीं होगा और हमारी दृढ़ता नहीं आएगी। इसके लिए तभी शब्द का प्रचलन है। तो निधिध्यासन तैल धारावत जो वृत्ति है वो अपने स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप की चले, इसको कहते हैं निधिध्यासन। सदा अपने आत्म स्वरूप के साथ मन का आसन लगा रहे, इसी को निधिध्यासन कहते हैं, तैल धारावत। तो इस प्रकार कहा कि श्रद्धा और विश्वास के बिना, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मन निर्मल नहीं होता। और मन जिसका निर्मल होता है उसमें ज्ञान बैठता है, अहंकार मिटता है। तो ये 501 श्लोक हो गया था। आगे है सतोगुणी मन हो तब होवे, सतगुरु कृपा खास, खाली झोली में भर देते, महावाक्य की सौगात। ये निधिध्यासन का जो इलाज है वो यहाँ है कि सबसे पहले तो हमारा मन सात्विक हो और हम किसी एक के प्रति तो ईमानदार हो जाएं शुरू में, तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है। ज्ञान लेते जाते हैं, श्रद्धा बढ़ती जाती है। लेकिन श्रद्धा भी पता जब चलता है जब कोई परिस्थिति उसके सामने आती है, उसको चुनना पड़ता है, तो समझ आती है कि कौन सी चीज हमारे जीवन में भारी है, ज्ञान है या संसार है। ये लक्षण होते हैं। हमें श्रद्धा अपने मिथ्या जगत में है, जहाँ से हमारे को कल भी बताया था कि निर्वाण की स्थिति जब होगी जब ही इधर से धीरे धीरे अपने मोह वाली वृत्ति को हटाएंगे और वो विवेक से हटेगी, और श्रद्धा के साथ जरूरी है। तो कहा कि श्रद्धा विश्वास से जब निर्मल मन हो जाता है, मन सत प्रधान हो जाता है। सत माने शांति। आपको 4 वर्ण बताए थे। भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य मेरे 4 वर्ण हैं। तो सतोगुणी जो ब्राह्मण वर्ण है, अब यहाँ पर जाति का अर्थ नहीं है, मैं बार बार यही बात आपको समझाती हूँ। जो हमने वर्ण को कलयुग में आते आते जाति का नाम दे दिया, वो हमारी भूल है। क्योंकि आपके घर में 4 वर्ण के लोग हो सकते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। हर घर के अंदर 4 वर्ण हो सकते हैं, 3 वर्ण हो सकते हैं। 3 वर्ण तो जरूरी होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वर्ण है ये अलग चीज है, भगवान ने अलग बात कही है। हमने उसको जाति में लाके ऊंच नीच कर दी, झगड़ा कर दिया। ये जो संस्कार हैं संसार वाले, यही तो दुख दे रहे हैं। कितने संस्कारों का बोझ ढोके बैठे हैं, कर्म कांड में, उपासना में, जहाँ जाते हैं संस्कारों के बोझ ढो लाते हैं और मजाक समझते हैं कि मन ग्रहण नहीं करेगा। भूल है आप सबकी। मन तो एक क्षण कोई चीज होती है, उसको फटाफट कच्ची भूमि की तरह बीज में रख लेता है। उस संस्कार को याद रखना। इसलिए जानकार ज्यादा संग नहीं करता संसार का। पहले संग किया जाए, फिर मन को मोड़ा जाए, जबरदस्ती की जाए, ये समस्या आती है। तो 4 वर्ण के अंदर सात्विक जो होता है ये हर घर के अंदर है।
वर्ण कोई जाति नहीं है कि एक शूद्र जाति है, एक ब्राह्मण जाति है, ये वैश्य, ये तो यहाँ मान्यता हो गई। चारों वर्ण एक ही घर में हो सकते हैं। आपके घर में आज अब घर का काम भी ले लो, आज देख के आना ब्राह्मण वर्ण कौन आपके घर में है, क्षत्रिय वर्ण है, शूद्र वर्ण है, वैश्य वर्ण है, वर्ण देख के आना। तो सत प्रधान विद्या अध्ययन करना, विद्या लेना, विद्या देना, वो ब्राह्मण वर्ण होता है। क्षत्रिय घर में जो रक्षा करता है, थोड़ा दम वाला व्यक्ति होता है, शरीर रूप से बुद्धि भी श्रेष्ठ होती है क्षत्रिय वर्ण की। वैश्य वर्ण होता है, व्यापार के अंदर बुद्धि लगती है। हम घर में देखेंगे अलग अलग कोई जातियां नहीं है, और कोई घर में बस काम और नहीं कर सकता, बुद्धि वाला केवल शारीरिक काम दे सकता है। तो ये हमारे घर के अंदर चारों वर्ण है। और फिर एक बात और सुन लो ध्यान से कि चारों वर्ण के अंदर चारों के पास तम भी है, रज भी है और सत भी है। पर ब्राह्मण वर्ण में सतरज दबा हुआ होता है, बाकियों में सतरज ज्यादा प्रकट होता है। बस बात इतनी सी है। तो कहा ये जो सतोगुणी है, ये सतोगुणी मन वाला शांत, उसमें भी गुस्सा होगा। सुन लो, पहले बात को समझ लेंगे ना तो फिर हम ज्यादा अति में नहीं जाएंगे। सब शांति वाला है, पर कभी उसको भी गलत काम में नाराजगी होएगी, पर नाराजगी क्षणिक होती है। अज्ञानी की तरह पक्की नहीं कि बस दिनों दिन चलती है, सालों चलती है नाराजगी अज्ञान में। तो ये ब्राह्मण वन जब सतोगुणी हृदय हो जाता है तो सतगुरु की कृपा होती है। वो पहचानते हैं सबके अंतःकरण को, इसलिए उसको क्या करते हैं, कृपा कर देते हैं। देखो हमारे गुरुदेव ने सब कुछ दिया, ये भी बताया कि इस सतोगुणी हृदय के अलावा कौन कौन अधिकारी होता है। अब ज़्यादा इस बात को नहीं खोले, जो ज़्यादा देता है मान लो आके सेवा, तो कई प्रकार के इसमें अधिकारी होते हैं शब्द के। तो शब्द सतोगुणी हृदय के अंदर जाके रुकता है, बाकी में फिट जाता है, गिर जाता है। जैसे बच्चा होता है ना, माँ को गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं, और अगर कई बार अपने सुनते हैं वही बच्चा नहीं ठहरता गर्भ के अंदर, ये वो स्थिति है। तो इस प्रकार सतोगुणी हृदय जब होता है, निरीक्षण करके ज्ञान सुन के हृदय शांत होता है, तो सतगुरु की सौगात होती है। वो खास कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं, अपना जो रहस्य युक्त ऋषि परंपरा से उनके पास शब्द है वो देते हैं। ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, उस मन का मंत्र का साक्षात होता है। और महावाक्य में जगत की सत्यता और आत्मा की दोनों होती है। पूर्ण महावाक्य उसका लक्षण है। जैसे भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है, वहाँ महावाक्य दिया है, आप लोग पढ़ते तो हैं और मनन नहीं करते। यो माम पश्यति सर्वत्र, माम सर्वत्र, ठीक है, सर्वम मई। देखिए यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, ये पूर्ण ज्ञान है। तो इस प्रकार जब खास कृपा होती है, सात्विक होता है, श्रद्धा विश्वास वाला होता है, सतोगुणी हृदय होता है, तो उसकी खाली झोली, जो परमार्थ से खाली झोली है, कर्म में परमार्थ नहीं है। वहाँ पर आपको ब्रह्मा जी ने कर्म बताए, आपने कर्म किए, अनुष्ठान किए, देवताओं ने फल दे दिया, फिर चक्र चला। ये बस आप उनको खुश करा, वो आपको खुश करेंगे। भगवान कह रहे हैं गीता, ये जो सृष्टि चक्र है, ये सृष्टि चक्र के अंदर कर्म यज्ञ हो रहा है। सृष्टि चक्र है जो गीता में भगवान ने जो कहा है वो यही है। सृष्टि में सृष्टि चक्र जो घूम रहा है, इसके अंदर कर्म यज्ञ हो रहा है, हो रहा है। कहा वर्षा होती है, फिर वो अन्न होता है, पढ़ लेना सारे श्लोक।
फिर ब्रह्मा जी, फिर सारा जो ये है उसमें सारे यज्ञ का इसमें कौन प्रतिष्ठित है? अक्षर। फिर अक्षर ब्रह्म का ज्ञान दे देते हैं साथ। सृष्टि का चक्र जहाँ है वो कर्म यज्ञ के अंदर है। आप कर्म यज्ञ में बैठे हो, सुख मिल रहा है, कर्म कर रहे हो, दुख मिल रहा है, कर्म कर रहे हो। लेकिन जो आगे कहा व्याप्त है, इसमें प्रतिष्ठित है सृष्टि चक्र के अंदर, वो अक्षर ब्रह्म है। उसको जानने वाला फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं कर्म के। लेकिन ये बात बाहर नहीं कहते। जो अधूरे साधक हैं वो आज से कहने लग जाएंगे हमें तो ज्ञान हो गया, कर्तव्य नहीं। एक परीक्षा लेने से पता लग जाता है अंतःकरण क्या है, छोटी सी, बड़ी भी नहीं। तो कहने का भाव सतोगुणी हृदय, श्रद्धा, विश्वास, और फिर गुरुदेव क्या करते हैं? जो परमार्थ से खाली है, ऐसे पूजा पाठ बहुत करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, वो तो फिर ऐश्वर्य के लिए हम मांगते हैं, देवताओं से वहाँ करते हैं। परमार्थ से झोली खाली होती है। तो क्या कहा? साथ नहीं जाता ये जो कर्म ज्ञान है। खाली झोली में भर देते महावाक्य की सौगात। ये कर्म सृष्टि में कर्म चक्र चल रहा है, यह कर्म यज्ञ का भी चक्र चल रहा है। तो इससे बाहर जो निकलता है, आत्म अक्षर ब्रह्म स्वरूप को जानता है, तो फिर उसको गुरुदेव खाली झोली उसकी किससे भरते हैं? महावाक्य की सौगात देके। वो फिर सृष्टि चक्र से असंग होकर के अहम ग्रह उपासना करता है। अब ये उपासना उसके साथ जाती है। बाकी हर में पाप भी है और पुण्य भी। इसको आप देख लो, देवताओं के हर काम में पाप के भी वेधन है और पुण्य का भी वेधा गया, पढ़ा उपनिषदों के अंदर। तो कहने का मतलब महावाक्य मिलता है, खास गुरुदेव की कृपा है, विशेष कृपा होती है, ये शब्द मिलता है, तब जीव का 8वां साधन पूरा होके उसका उद्धार होता है, निर्वाण होता है। अब आज आपको निर्वाण भी बता देते हैं। कहते हैं निर्वाण होता है, ब्रह्म निर्वाण ही मिले, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा। 4 बुराइयां त्याग दे। अभी पढ़ा हमने 18वें अध्याय में, संजय भी कह रहे हैं कि ये मेरी बात है, मेरी निष्ठा है कि जहाँ अर्जुन जैसा सरल हृदय शिष्य है और कृष्ण जैसा योगेश्वर है, योग का ईश्वर, योगेश्वर, जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में पैदा हुए थे योगेश्वर। कृष्ण से योगेश्वर कहाँ हुए? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर उन्होंने योग का, नित्य योग का ज्ञान दिया। तो कहा कि ये जो योगेश्वर हैं, इनकी कृपा से गुरु मिले और गुरु ने ये सौगात दी। तो निर्वाण की बात बता रहे थे कि उसमें जीव संसार के परमार्थ से खाली झोली में क्या होता है? वो फिर दुख सुख के बाण लगते रहते हैं। निर्वाण क्यों कहा गया? निर्वाण ये कहा गया कि जो संसार से दुखों के बाण आते हैं उनसे बच जाता है जीव। तो बाण लगता है तो क्या क्या होता है? पहले बाण लगता है, दुख होता है, कष्ट होता है, फिर बेहोश हो जाता है। जिसको बाण लगता है बेहोश हो जाता है, और अगर कोई नहीं संभालता तो मर जाता है। ठीक है, आइए फिर आपको यहाँ भी बताते हैं कि ये जो संसार है, इसमें भी देख लो, सबसे पहले जो संसार का इतना विस्तार हमारे अंदर आ जाता है, दुख देता है संसार की तरफ से, और फिर हम अपने स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं और इधर जगे रहते हैं। अपने स्वरूप से, सत्य ज्ञान से मूर्छित हो जाते हैं। होता है बाण वाला, पहले दर्द होता है फिर मूर्छित हो जाता है। हमें भी संसार वाले पहले बाण देते हैं, मनन करके आना, नहीं देते तो कल पूछ लेंगे, भगवान से बात करेंगे, भाई आपने कैसे लिख दिया गीता। पहले बाण देते हैं। तो बाण क्या करते हैं? पहले कष्ट देते हैं। आता है कष्ट। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो इधर से बाण आए और हम अपने स्वरूप से, इधर का जो प्यार है, इधर का जो भी सुख दुख है, दोनों, उसने हमें अपने स्वरूप से मूर्छित कर दिया।
हम अपने स्वरूप से मूर्छित हो गए और फिर शरीर बन के मरना पड़ेगा। तो जो इस विद्या को जान लेता है वो तीनों से बच जाता है, संसार के बाणों से बच जाता है, अपने स्वरूप से मूर्छित नहीं होता, सोता नहीं, जागता रहता है स्वरूप में, और फिर शरीर के साथ लग के मृत्यु को स्वीकार नहीं करता। देखिए कैसे बातें हैं। निर्वाण प्रद पाप, तो जब वो आत्मज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान जान लेता है, सतगुरु के कृपा से महावाक्य तक बात आ जाती है, तो वो निर्वाण पद को प्राप्त होता है। बाहर के बाण संसार के सुख दुख के रहित हो जाता है, उसका साक्षी हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्वरूप से मूर्छित नहीं होता, जो बाण लगने से मूर्छा आती है, दूसरा स्टेप वो नहीं होता। तीसरा, उसकी मृत्यु नहीं होती, माने वो शरीर के साथ जुड़ता नहीं, इसलिए मरण धर्म का साक्षी होता है। जिसका धर्म है उसको दिखता है। देखिए कैसे निर्वाण पद की प्राप्ति है, ये ध्यान दें आप, ये मिलेगा निर्वाण पद के अंदर। 3 बातें तो कहा कि ये महावाक्य की जो सौगात है ये निर्वाण पद देगी, ये कृपा सतगुरु की है। और जो हमारे साथ जाएगा, हम कम से कम इतना तो ध्यान हो कि हमारा मन द्रवीभूत हो। अगर मन कठोर रहा किसी भी तरह से, तो फिर ये विद्या पनपती नहीं है। बीज पड़ा रहता है, बीज का नाश नहीं है, जन्मों तक जाएगा फिर भी, लेकिन वो फलीभूत नहीं होगा। तो पहले दे दिया श्रद्धा और विश्वास, सतोगुणी हृदय। और मन को सतोगुण करने के लिए भोजन बताया था, भोजन भी सतोगुणी होना चाहिए। कभी कभी रजतम का खा लो, अचार है कुछ है, पर सदा नहीं खाना, ये फर्क होता है। तो महावाक्य की सौगात देकर महावार्ता, 503 श्लोक है, महावार्ता करके देते अद्वैत बोध महादान, तुझसा ना कोई दाता दानी है ईश से गुरु। ईश जैसा गुरु, उससे बढ़कर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव। बताइए ऐसा दान कौन देता है, और कुछ बदले में नहीं चाहते। वो अलग विषय है कि हम सेवा करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, लेकिन उनकी ये चाहत नहीं है कि इसके बदले कुछ दे दो। ऐसे सतगुरुदेव होते हैं। और महावार्ता कहते हैं। महावार्ता कौन सी है? महावार्ता है जो महावाक्यों के साथ अपना संबंध जोड़ दे, ब्रह्म विद्या। तो महावार्ता करके, इसलिए उनको महावार्ता देने वाले सतगुरु को महात्मा कहा है। उनको महात्मा कहा है। कपड़ों से कोई महात्मा नहीं होता, कपड़ों से कोई संत भी नहीं होता। यही तो भूलें निकालनी है। किसी से भी बात होती तो उनको कहते हैं विचार करिए, इतना सुनते हैं, आप निरीक्षण करिए कौन सी शंका को छोड़ा आपने। फिर हम मान्यताओं में बैठे हैं तो देह बन के बैठे हैं। ये तो बिल्कुल गणित है ये विद्या। तो उपराम होना भी तो पुरुषार्थ है, नहीं तो ज्ञान भी बोलते रहेंगे, देह की कोठरियों में भी बंद रहेंगे। तो आगे फिर बताएंगे, आज इतना ही बताएंगे। महावार्ता करके देते अद्वैत बोध महादान, तुझसा ना कोई दाता दानी है ईश से गुरु। ईश्वर ने तो माया फैला दी, सबको फंसा दिया, और गुरुदेव ने माया के बंधनों को काट दिया। ये सिंह पिंजरे में बैठा रहा, पर सुरंग बना के पिंजरे से बाहर निकल गया। ये किसने दी युक्ति? ये गुरुदेव। अभी बताया बाण लगते 3 होते हैं, यहाँ भी 3 बुराइयों से, 3 दुखों से गुरुदेव ने बचा करके ये महादान दिया। कल थोड़ा सा आगे लेंगे। ओम पूर्णमदा